बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स के, एंड इसके 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन MCQ में आएंगे। आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज उसके बारे में हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन को कैसे करें, कितने सिंपल कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक मेथड से स्टार्ट करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए कि यहाँ लिखा है एक्स क्यूब, आप देखेंगे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस 1/x माइनस वाई साइन 1/x इज इक्वल टू -1 है। तो बताना है -1 और x टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें कौन सा सोल्यूशन होगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, मुझे ये बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा सोल्यूशन होगा। तो आप दो चीज़ें ध्यान दोगे जब भी इस तरह का ऑप्शन अगर क्वेश्चन में आता है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट रखने पे किस पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले ए ऑप्शन को हम कर रहे हैं। y की वैल्यू क्या रखना है, -1, साइन 1/x है, वहाँ पे आप देखोगे -1 माइनस कॉस 1/x है। तो x टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो एक साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस है तो बोथ आर इक्वल। इसका मतलब ये पहला ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो नहीं कर अनदर क्वेश्चन, अनदर जो पार्ट होगा वो नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी पॉइंट दिया रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो आपको इजीली आंसर मैच कर जाएगा। आप सबसे पहले ये देखिए, विदाउट सॉल्व किए ही अगर सॉल्व करोगे 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन जो पॉइंट है वो सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, मस्ट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो। सबको समझ में है? और एक और इन्फॉर्मेशन, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। मैक्सिमम बच्चों को शेयर करा करिए ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिले। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, यहाँ पे d2y अपॉन dx2 है प्लस dy अपॉन dx पे पावर 1/4 है प्लस x⁴ 1/5 है। तो इसमें पूछा है ऑर्डर और डिग्री बताइए क्या होगा। ऑर्डर एंड डिग्री मतलब इसमें बताना है कि क्या होगा। तो आप सबसे पहले जानिएगा, ऑर्डर का मैंने बताया था कि मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, आप देखोगे कि मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर 2 होगा। और डिग्री, तो डिग्री हमेशा याद रखिएगा जब इस तरह डेरिवेटिव पे रेशियो का नंबर होता है, रेशियो में होता है, तो डिग्री डज नॉट डिफाइन होगा। ये नहीं कि यहाँ देख के इसी का पावर देखे तो डिग्री कर दे, वो गलत है। बहुत बच्चे ऑप्शन मारेंगे बी, बट ये गलत है। आपका इसमें ए होगा, क्योंकि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा रेशियो में नहीं होना चाहिए। जो नहीं अगर है तब हमारा इसका डिग्री 2 होता, यहाँ डिग्री 2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ रेशियो पे है दोनों, हमेशा नेचुरल नंबर में होना चाहिए, ये याद रखना। तो होल नंबर, सॉरी, 0 भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। क्यों होगा ये मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/5 है। सबको समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा है dy अपॉन डी एक्स, ये सेपरेशन से करेंगे। फिर करा y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 3 है। तो यहाँ आप लिखो dy अपॉन ई टू पावर -y इज इक्वल टू dx है। ये ऊपर चला जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन e/y अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस c हो गया। आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, पहले करा y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 5 है। तो जैसे ही इसमें रखोगे y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, तो आप ध्यान दोगे इसमें किसी पर 0 की वैल्यू 1, तो 1/2 इज इक्वल टू 5 प्लस c। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/2 माइनस 5, तो c इक्वल टू -9/2 हो जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले ये समझ में आ गया।
तो x इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ c की वैल्यू, e टू पावर 2y/2 प्लस 9/2 ये हो गया। जो पूछ रहा है y इक्वल टू 3 रखना है, तो y इक्वल टू 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 9/2 इज द c इज द राइट आंसर हुआ। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। यहाँ जो दो कंडीशन दिया है, पहले उससे c की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसमें हम पुट करेंगे अगेन y की वैल्यू, तो हमारा आंसर आएगा। सबको समझ में आया? इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप सिंपल हार्मोनिक और गिवन पीरियोडिक कितना है 2πn है। तो जो सिंपल हार्मोनिक होता है उसका पूछा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक का डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है कि क्या होता है। तो सिंपल हार्मोनिक का डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ऑलवेज ये होता है, आप याद रखना, ऑलवेज यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्लियर है? सबको समझ में आया? सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन होता है y इक्वल टू सी ई टू पावर एन एक्स प्लस सी टू ई टू पावर माइनस एन एक्स होता है सिंपल हार्मोनिक का। अगर इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो एन आगे ना गया, ई टू पावर एक्स का वैल्यू ई टू पावर एक्स होगा, ये आप चेक कर सकते हो उसके रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? तो सिंपल हार्मोनिक का फंक्शन का हमेशा ये हमारा इक्वेशन होता है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ लिखा है कि द इक्वेशन ऑफ फैमिली कर्व विच टेंडेंट टू नॉर्मल लेंथ ऑफ नॉर्मल, आप जानते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ वेक्टर थी। इसका इक्वेशन पूछ रहा है। पहला जो लिखा है वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, पहला ऑप्शन है। वाई प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू के होगा, या वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स होगा, या नन ऑफ दीज होता है। तो लिखा है द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व विच इज टेंजेंट ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ वेक्टर। तो जब भी रेडियस ऑफ वेक्टर होता है तो आप जानते हैं किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होता है। रेडियस टेंजेंट का नॉर्मल मतलब ये है कि लेंथ जो है उसके नॉर्मल, जैसे मान लो कोई भी सर्कल है, ये यहां से जा रहा है, ये दोनों इक्वल, तो इसका इक्वेशन हमेशा क्या होता है, ऑलवेज वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इज द राइट आंसर हुआ। सबको क्लियर हुआ? बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां देखोगे द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑल पैराबोला हुज एक्सिस ऑफ द सिमेट्रिक अलोंग द एक्सिस ऑफ द एक्स एक्सिस ऑफ ऑर्डर। तो पूछ रहा है इसका ऑर्डर कितना होगा ये बताना होगा। तो आप जानते हैं सिमेट्रिक की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस पे बात, अलोंग द एक्सिस ऑफ द एक्स एक्सिस इज ऑर्डर। तो आप जानते हैं जो भी पैरागोला एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक कह रहा है, तो पैरागोला में आप जानते एक ही वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर कितना होगा। तो मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूं कि पैरागोला में एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे तो इसका ऑलवेज आंसर क्या होगा, 1 होगा। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार उसको मैक्सिमम डेरिवेटिव करते हैं, उतना ही उसका ऑर्डर होगा। तो ए जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसका सलूशन करने के लिए। जैसे मान लो y इक्वल टू हमारा ax प्लस बी इंटू सी लिखा है, तो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? तो आप कहोगे 3 है सर, तो 3 ऑर्डर, गलत है। कैसे इसको ब्रेक करते हैं, ई टू पावर ax इंटू ई टू पावर बी इंटू सी, ये पूरा एक कांस्टेंट ले लो, कैपिटल ले लो, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारा क्या होगा, इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुए हैं तो इसका ऑर्डर हमारा 2 होगा। तो ये आपको देखना होगा। तो इस इक्वेशन में कह रहा है कि पैरागोला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वेशन ऑफ पैरागोला होना चाहिए। तो पैरागोला में मतलब क्या है, आप जानोगे कि पैरागोला में क्या है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। तो इसमें एक ही
पैरामेट्रिक होता है, तो इसका बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे जब भी इस तरह का इक्वेशन है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाए तो आप कैसे करोगे? जैसे ई टू पावर कुछ भी रहे तो आप ध्यान देना, सबसे पहले जैसे मान लो ये 4 है 3 है, तो सबसे पहले y2 आएगा। क्लियर है? माइनस फिर जो पावर है 4 प्लस 3, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 7। तो यहाँ -7y1 आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12 इज इक्वल टू, एक बार माइनस होगा फिर प्लस होगा, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सी इज द राइट आंसर। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे कर दे C1 a टू पावर ax प्लस C2 a टू पावर माइनस ax हो, तो कैसे करेंगे? आप देखोगे, यहां देखोगे, इसको भी इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। y2 a प्लस a 0 हो जाएगा तो y1 नहीं आएगा, तो यहाँ तो 0 लिख सकते हो, 0y1। फिर प्लस a इंटू ए माइन, इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो गया, इधर लाएंगे तो माइनस a स्क्वायर y हो गया। ऐसे ही यहां लिखना है। क्लियर है? सी इज द राइट आंसर। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को, मतलब इसका फॉर्मूला हुआ y इक्वल टू, मैंने लिख देता हूं, y इक्वल टू आपको, y इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूं, आप y इक्वल टू लिखिए e टू पावर ax c1 प्लस e टू पावर bx c2 है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा y2, फिर माइनस, ये बहुत बार पूछा गया है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, a प्लस बी आपको सिंप्लीफाई करके दिखाओगे, लेकिन प्रूफ यही होगा, आप लिख भी सकते हो डायरेक्ट इसका, प्लस ए बी y1 इज इक्वल टू 0। ये ऑलवेज डिफरेंशियल इक्वेशन इसका e टू पावर x का यही आएगा। सबको समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो बेटा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, तो ये पूछ रहा है कि किसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप देखोगे, सेम चीज ध्यान देना, यहां अगर उसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट में मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर उसी कॉन्सेप्ट पे ये लिखा है, ये क्वेश्चन मैं आपको इजीली बता रहा हूं, जैसे मान लो y2 लिखा है, -2y1 लिखा है, प्लस y इज इक्वल टू 0 है। अब आप देखोगे, इसको लिखोगे 1 प्लस 1 लिख सकते हैं y1, और 1 इंटू 1 लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, y1 इक्वल टू, उसी कॉन्सेप्ट पे बता रहा हूँ, c1 e टू पावर x प्लस c2 e टू पावर x। अब ऐसे नहीं लिखेंगे, जब भी नंबर रिपीट होगा तो आप ध्यान देना, एक चीज मैं बता रहा हूं कि आप क्या लिखोगे, हमेशा a प्लस बी एक्स जब भी रिपीट होगा e टू पावर x आएगा। क्लियर है? 2 रहेंगे तो a प्लस बी एक्स रहेंगे। अगर मान लो 3 रहता तो क्या आता? a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर ई टू पावर x होता। तो जितने रिपीट होते हैं इस तरह लिखे जाते हैं, इस हिसाब से कौन सा होगा? a इज द राइट आंसर होगा। सबको समझ में आ गया? मतलब इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके भी आप डायरेक्ट देख सकते हो, जब भी रिपीटेड होगा, 2 रिपीट होगा तो ये होगा, 3 रिपीटेड होगा तो ऐसे होता है, ये फिक्स होता है। ये आप इस तरह के डायरेक्ट ट्रिक की यूज करके बता सकते हो। आप अगर सॉल्यूशन चाहते हो तो आप कैसे करोगे, इनमें से एक एक पार्ट को चेक करना होगा कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप लॉन्ग मेथड से कर सकते हो। वैसे टिक करना हो तो ये चीजें आप ध्यान कर सकते हो। ए इज द राइट आंसर है, जिसका सोल्यूशन मैंने स्क्रीन पे बताया। क्लियर है सबको? अगर मान लो जैसे किसी बच्चे को नहीं आ रहा कि ये सोल्यूशन कैसे करें, आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप लॉन्ग मेथड से कर सकते हो एग्जामिनेशन में। अगर आपके पास टाइम होता है, किसी और क्वेश्चन का टाइम बचाते हो, तो आप इस तरह अगले क्वेश्चन को कर सकते हो। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन आ गया, यहाँ लिखा है लॉग, तो यहाँ dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग हटाएंगे तो e टू पावर 3x
प्लस 4y हो जाएगा। तो इसी को ब्रेक कर सकते हैं, e⁻3x इंटू e⁻4y हो गया, 4y हो गया। अब आप ध्यान दोगे कि इसमें बताना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। पहली चीज आप इसको लॉन्ग मेथड से सेपरेशन से करो। अब यहां देखो y0 इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 रखो और y इक्वल टू 0 रखो। देखो कौन सा इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसमें पुट करने पे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर है। अब देखो एक चीज और ध्यान देना है, सबसे पहले आप ये भी ध्यान देना कि y पे 4 है और x पे 4 है, x पे पावर 3 है, तो जब भी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू ई टू पावर 3x, 4 इंटू ई टू पावर 4y आएगा। ये क्लियर है, ये दोनों तो आएगा, तो दोनों पॉजिटिव ही आएगा, तो ये तो होगा नहीं, निगेटिव है पावर, ये नहीं होगा, ये भी निगेटिव है। सी इज द राइट आंसर। आप x इक्वल टू 0 रखो, y इक्वल टू 0 रखो, दोनों की देखो 7 इक्वल टू 7 आएगा, इज द राइट आंसर। आप वैसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे लॉन्ग मेथड से कर लो, आप इजीली इसका आंसर यही है। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि dy/dx इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई है। तो बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। अब आप सबसे पहले देखोगे, अब यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर है, क्लियर है। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जो भी रूट में होता है उसको 0 करो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा। तो y इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो 1 ले लिए, तो x तो है नहीं इसमें, जो भी रूट में उसको 0 करो। x मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसका मतलब 1 रेडियस इसका आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। जो भी यहाँ पॉइंट होगा उसके अनुसार हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर सेपरेशन से करोगे तो भी यही आएगा। आप चेक कर सकते हो कैसे करना है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। आप जानोगे dy/dx इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई है, तो y अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dx होगा। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना तो बता देगा कि कहाँ पे जाएगा। तो मैंने बताया था y इक्वल टू 1 होगा, तो 1 रेडियस पे बनेगा, और y की वैल्यू निकला x 0 है, इसका मतलब x एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, अपोजिट करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर होगा इसका। ये आप ध्यान देना, लॉन्ग मेथड के थ्रू आप कर लो, चाहे जैसे करना कर लो। आप स्क्वायरिंग रूल डिसाइड करके देखोगे तो यही बनेगा। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद बताना आप लोग। ये मैं आप लोगों को होमवर्क छोड़ना, क्यों ये होगा ये मैंने रीजन बताया है, आप ये ध्यान रख सकते हो। सी इज द राइट आंसर होगा, और आप इसका सोल्यूशन करके भेजोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ बहुत छोटा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स पूछ रहे हैं कि किसका ये जनरल सोल्यूशन यहाँ दिया है। तो आप ऐसे कर लो, 2y इसका डेरिवेटिव करो इज इक्वल टू क्या होगा, c होगा। c की वैल्यू इसमें पुट कर दो, c की वैल्यू 2y, सॉरी मैंने गलत कर दिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2y/1 इज इक्वल टू सी होगा। सी की वैल्यू उसमें पुट कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y/1 सी। तो इससे कैंसिल, सॉरी सी फिर मिस्टेक कर दिया, सॉरी। इसका 2y इज इक्वल y1 इज इक्वल इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा सी। तो सी की वैल्यू उसमें पुट कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y/1 x हो गया। इससे कैंसिल कर दे तो y1 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, y/2x हो जाएगा। तो आप देखोगे इसका आंसर ये होगा। चेक करने के बजाय डायरेक्ट इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो सी इज द राइट आंसर होगा। सबको समझ में आया, इसमें कोई डाउट है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली देख सकते हैं, वहाँ पे करने का तरीका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखो, आप दो चीजें ध्यान दोगे, कर कि
डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू, आप ध्यान दोगे, डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वाई टर्म इज द पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1। अब देखो 1 1 रख के पॉइंट आप कौन से पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, पहले पे मतलब x इक्वल टू 1 रखना है, y इक्वल टू 1 रखना है। आप रखो, पहला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 1 रखोगे दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, और y इक्वल टू 1 रखोगे दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तीसरा कर रहा है नहीं चौथा कर रहा है। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चन बिना सॉल्व किए भी 10 सेकंड के अंदर ये कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन मैंने कराया है कहीं न कहीं आए हुए हैं जो आपको करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा स्मार्ट थिंकिंग करोगे तो आप लोग टाइम बचा के अनदर क्वेश्चन कर सकते हो किसी भी चीज़ में। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप यहाँ देखोगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व एवरी पॉइंट विच द टेंजेंट ऑफ हैज द स्लोप ऑफ 2x करा। स्लोप ऑफ क्या करा, 2x करा। तो आप जानते हैं स्लोप क्या होता है, dy अपॉन dx होता है, इज इक्वल टू 2x हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख दिया था, इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये y हो गया, इसका 2x स्क्वायर बाई 2 हो गया प्लस सी हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हुआ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी आया। तो आप ऐसे कर सकते हो, या ये मैंने लॉन्ग मेथड किया या ऐसे किया, ये आप देख सकते हो सोल्यूशन। नहीं तो दूसरा सोल्यूशन आप देख सकते हो, इनमें से दूसरा सोल्यूशन आप देख सकते हैं, इनमें से किसका डेरिवेटिव 2x आ रहा है, मतलब y1 इक्वल टू किसका आ रहा है 2x। तो आप देखोगे सी वाले का ही आ रहा है, नहीं तो किसी का नहीं आ रहा, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे भी देखो सेम क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे भी, जो पासेस थ्रू पॉइंट है हमारा दे रखा है 1 और 0, तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या रखना है 1 और y इक्वल टू क्या रखना है 0। तो आप देखो किस में सेटिस्फाई कर रहा है, पहले वाले में करेगा, बाकी में नहीं कर रहा है, दूसरे में नहीं कर रहा है। आप ध्यान रखो, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 करोगे, दूसरे में नहीं सेटिस्फाई कर रहा। ऐसे ही तीसरे में सेटिस्फाई कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात, पहले में सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरे में सेटिस्फाई कर रहा है, और चौथे में नहीं कर रहा है। इसका मतलब या तो ए आंसर होगा या तो सी होगा, ये आप अब यहां नहीं कर सकते ऐसे। तो अब इसी को डायरेक्ट आप इंटीग्रेट करो, डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, डी वाई का वाई होगा, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा इज इक्वल टू सी हो गया। तो ये कितना होगा, 2y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी हो गया। अब आपको c की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू 1 रखिए, y इक्वल टू 0 रखिए, तो c की वैल्यू कितना आया, -1 आया। अब इसमें सॉल्व कर दो, चाहे सबको उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ही आया सिर्फ, तो वैसे इसमें 3x स्क्वायर था, ये आंसर नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर। सबको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, इसको 2-3 मेथड से भी कर सकते हैं। तो जो सिंपल था वो मेथड मैंने बताया आप लोगों को, आप इजीली कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। बताना बेटा कि वो इक्वेशन बताना है जो किसके पासेस थ्रू क्या हो रहा है, ओरिजिन से हो रहा है। तो आपको बताना कि आंसर क्या होगा, पासेस थ्रू द, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास कर। तो ओरिजिन से पास करने आप जानते हैं y इक्वल टू क्या होता है, mx होता है। तो इसका क्या होता है, ये होता है। आप ध्यान दे सकते हैं, सीधा ऐसे जाना चाहिए। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, ये होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसमें सॉल्व करना, मतलब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे ये चीज़ें। जैसे पहले पार्ट का आंसर ले लो, पहले का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे चेक करेंगे, डी एक्स बाई एक्स हो गया,
माइनस डी वाई अपन वाई हो गया इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट बोथ द साइड, तो कितना होगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग सी। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू सी हो गया। तो इसका मतलब वाई इक्वल टू एक्स 1/c एक्स हो गया। ये भी क्या होगा, ओरिजिन से जाएगा। ए इज द राइट आंसर आएगा। बाकी कोई आप रखना चाहो तो, सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लो, तो उसके अनुसार देख सकते हो। वो आता है तो वो आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब हमेशा इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ओरिजिन से जाएगा, चाहे ऐसे जाए चाहे वैसे जाए, आप चेक कर सकते हो। सबको क्लियर हुआ, इजीली समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे मतलब इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व ऐसे करना होता है। क्लियर है? तो आप बी भी थोड़ा सा माइनस कॉमन लेके कर रखा है, तो बी भी हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकता है। बच्चे हमारे ट्राई कर सकते, कहे नहीं सर ये नहीं, सर ने ये कहा है वो, तो ए और बी इसमें दोनों ऑप्शन हो सकता है। आप दोनों देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक था जो एग्जामिनेशन ने पूछा था, बाद में एग्जामिनेशन ने इसको करेक्ट करके दिया था, तो ये आप देख सकते हो बेटा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर करा कि what is the differential equation of the family parabola having the vertices of the origin and foci on the x axis। फोकाई करा कि ऑन द एक्स एक्सिस है, तो बताइए क्या होगा। तो पैरागोला का इक्वेशन सबसे पहले सॉल्व करते, तो आप जानते हैं पैरागोला में क्या होता है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है। तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है, आप जानोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस फॉर्मेट में आना चाहिए। तो देखते हैं सॉल्व करके कौन सा आ रहा है इसमें। पहला हम चेक करते हैं। पहला तो y इसको लिखना है, ऐसे लिख देना 2x dy इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा y dx हो जाएगा। तो यहाँ लिखो 2/y dy इज इक्वल टू 1/x dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 log y इज इक्वल टू log x प्लस log c हो जाएगा। ये पावर यहाँ आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी y स्क्वायर इक्वल टू क्या है एक्स सी। तो पहला ही सेटिस्फाई किया और कोई सेटिस्फाई नहीं किया। आप और कोई चेक कर सकते हो, तो मैंने स्टार्टिंग से ही सोचा सॉल्व करना शुरू करो। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। ए इज द राइट आंसर हुआ। इसका फोकाई आना एक्सेसिव हो। फिगर मैं आपको बता देता हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है फिगर। इसका फिगर आपको, आप ध्यान दोगे फिगर इसका ऐसे बनेगा, ये यहाँ टच होना चाहिए। फोकाई मतलब यहाँ एक्स एक्स पे होना चाहिए। तो आप जानते हैं इसका फोकाई क्या होता है, a0 होता है। अगर कोई पैराबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, तो यहाँ a0 ये फोकाई होता है। और ये भी जो लेंथ होता है, ये हमारा लेटस रेक्टम होता है। ए भी जो लेंथ होता है वो क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है। लेटस रेक्टम होता है। और यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, वर्टेक्स होता है। तो इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है? अब आप देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि डिटरमाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली लाइन पासेस थ्रू द एच और के। कर कोई एक लाइन बताना है जो पासेस थ्रू करे एच और के पे। तो आप ध्यान दोगे लाइन का इक्वेशन बताना है, तो सबसे पहले देखो ये जो कोऑर्डिनेट है, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं बेटा। ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा क्या है, एक्स एच है, पासेस थ्रू करे वाई इक्वल टू के रखा है। तो जब भी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना हो तो याद रखना, मैंने आपको बताया है कि लाइन का इक्वेशन निकालना रहा है जो इस पॉइंट पे सेटिस्फाई करे, तो कोई भी निकाल के आप देख सकते हो। तो आप पहला तो दो चीज़ें ध्यान देना, ये लाइन होगा नहीं क्योंकि dx इसमें सिर्फ y का फंक्शन है, तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं। पहली चीज़ यहाँ करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, यहाँ वाई स्क्वायर होगा, तो ये भी लाइन होगा नहीं। ये लाइन की बात कर रहा है। यहाँ भी करोगे तो ये भी कर लाइन की बात होगा नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर हुआ।
इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए बताया, इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करते हो, बेसिकली समझते नहीं हो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप इसका मतलब आप सोचो कि लाइन हमारा कोई भी हो सकता है, एच के कोई पॉइंट भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में आप, इसमें मैंने अभी बताया था कि इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं है वो एक्स का, तो ये लाइन तो होगा नहीं उसमें पॉइंट दे रखा है, इसमें एक्स स्क्वायर आएगा इंटीग्रेशन में। मैंने जैसे बताया था, इस क्वेश्चन में आप विदाउट कॉन्सेप्ट आप कर ही नहीं सकते, प्रूव करना चाहो तो सुबह शाम लग जाएगी इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन को स्मार्ट थिंकिंग के थ्रू अगर आप करोगे तो आप इजीली आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन कराने का मेरा मेन मकसद है कि आपका सोच डेवलप हो कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे क्वेश्चन को सोच सकते हैं, कैसे नहीं, कहाँ सॉल्व करना है, कहाँ नहीं करना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ, ये आप लोग करना है। अब आप देखो, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और विदाउट सॉल्व इसको करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जहाँ भी करना है। इसमें ऑर्डर और डिग्री बताना है, इसमें ऑर्डर बताना है, इसमें इसका सलूशन बताना है। मैं ये जानना चाहता हूँ आप विदाउट सॉल्व किए कैसे करोगे, इसमें भी आपको सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।